पॉलिटिक्स कुछ ज्यादा नहीं एकदम नीचे आ गई है पिछले हाल के दिनों में? देखिए वो विदेश मंत्री मुखबिर हैं और जयचंद हैं, और इधर से राहुल गांधी, आसिम मुनीर का आधा चेहरा और शाहबाज के कंधे पर। क्यों हो रहा है ये विजय जी अचानक? यही सबसे गंभीर बात है मानक जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि ये राजनीति जहां पर हमें एकजुट होना है, और इसमें किसी एक के लिए मैं नहीं कह रहा कि आपको एकजुट होना है, जफर इस्लाम को होना है या अनुमा जी को होना है, लेकिन राजनीति में इतने गिरते स्तर पर आ जाए, और मैं नहीं मानता कि चाहे वो राहुल गांधी जी हो चाहे विदेश मंत्री हो हमारे, दोनों में से कोई भी देश के खिलाफ कोई काम करेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। ऐसा मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी को देशद्रोही कहें या उनके चेहरे पे कोई पोस्टर लगाएं या फिर जयशंकर साहब को जे बोले, ये दोनों ही खराब बात। और इसका मतलब मुझे लगता है, जो मैं समझ में आती है बात, कि दोनों जगह पर या तो सवाल नहीं है या जवाब नहीं है। क्योंकि अभी क्या बात हो रही है, अभी जब हम ऑपरेशन सिंदूर के आगे चले हैं, अनुमा जी भी बैठे हैं, जफर साहब भी बैठे हैं, बार बार जवाब दे रहे हैं। एक तो ये कि सीज फायर पर अचल जी ने बहुत अच्छे से उसको बात का जिक्र कर दिया, ट्रंप साहब की भी बात हो गई। अब ट्रंप साहब पर जब प्रधानमंत्री ने नहीं बोला, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? अगर वो बोल सकते थे ना कि भाई हाँ उन्होंने किया था या नहीं किया था, या कोई और भी बोलता सरकार की तरफ से, वो नहीं हुआ, तो इसका मतलब है डिप्लोमेट, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बोले, विदेश सचिव बोले, प्रधानमंत्री नहीं बोले, इसका मतलब है कि एक तरीका भी तो होता है ना, सलाहियत जिसे आप बोलते हैं कि भाई आप अमेरिकी राष्ट्रपति कुछ बोल रहे हैं। वैसे मैं अमेरिकी राष्ट्रपति जी का, ट्रंप साहब का वो देख रहा था, जो पिछला कार्यकाल था उसमें वॉशिंगटन जो पोस्ट है वहां के बड़ा अखबार, उसने लिखा कि 30,573 बार उन्होंने झूठ बोला था। ये वॉशिंगटन पोस्ट का ट्रैकर का जिक्र मैं वैसे ही कर रहा हूं। लेकिन मुद्दा यह है कि क्या हमें ट्रंप पर विश्वास करना चाहिए या प्रधानमंत्री पर भरोसा करना चाहिए? ठीक है, प्रधानमंत्री पर भरोसा करें आज की तारीख में। यदि मुझे भरोसा करना होगा तो वो गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, इसका जवाब जब संसद में या जब भी बहस होगी उस पर भी जवाब मिलेगा। मैं सवालों के घेरे पर बार बार किसी को देशद्रोही कहना, हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि कोई सवाल करता है, कांग्रेस खड़े कर रही है, विपक्षी नेता खड़े कर रहे हैं, तो आप उन्हें देशद्रोही कह रहे हैं, तो वो मुश्किल मुझे लगता है। फिर से मुझे वो याद आती है बात 1962 की, पता नहीं इसका जिक्र करूं कि नहीं करूं, कि 1962 में जब चाइना वॉर चल रही थी, 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने हमला किया था, और वो अक्साई चीन पर और जो नेफा उस समय होता था अरुणाचल प्रदेश, उस पर कब्जा करीब करीब कर लिया था, आगे तक आ गई थी। और अटल बिहारी वाजपेयी वहां पर राज्यसभा की फर्स्ट टाइमर एमपी थे। उन्होंने कहा कि हमको संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। उस समय वाजपेयी साहब की उम्र थी 36 और नेहरू जी की उम्र थी 72, और नेहरू जी थे डबल। खैर उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेहरू जी थे 2/3 मेजोरिटी वाले प्रधानमंत्री, और उनके पास थे सबसे छोटी पार्टी के नेता वाजपेयी जी। लेकिन उसके बाद भी विशेष सत्र बुलाया गया और उस पर लंबी बहस हुई है, और यदि उस बहस को आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि कितनी बातें वहां पर हो गई, और जो प्रस्ताव पारित किया अटल बिहारी वाजपेयी ने मूव करके, वो भी बड़ा गंभीर है। तो इसलिए सवाल खड़े होने से इस देश का कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है। जैसे अनुमा जी कह रहे हैं, छुई मुई नहीं है ये देश, तो सवालों के जवाब देने चाहिए सवालों को, और सवाल के जवाब दे रहे हैं या नहीं दे रहे, लेकिन उसको गैर हमला करना मुझे ठीक नहीं लगता। अब जब सारे हमारे सहयोगी दल, विपक्षी दल मिलकर आज दुनिया भर में अपनी एक डिप्लोमेसी कर रहे हैं, तो इस समय फिर यहां पर थोड़ी शांति रखनी चाहिए। मैं यही मेरा अगला सवाल था। हाँ, तो ऐसे में जब ये सारे सांसद हमारे अलग अलग दलों के, जिसमें विपक्षी सांसद भी इतने सारे हैं, ये जब अलग अलग देशों के जाकर वहां मंत्रियों से, उनके अफसरों से मिलेंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों को ये नहीं पता होगा कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है? वो ये भी देख रहे होंगे एक दूसरे को देखेंगे ना, वहां पर गद्दार बुलाया जा रहा है, और इस तरह के सेंसिटिव संवेदनशील माहौल में ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। और उसमें सर ऐसा हुआ ना कि जब पहली बार सर्वदलीय बैठक हुई, जब राजनाथ जी ने उसको देखा था, तब हमारे सभी विपक्षी दलों ने सरकार को गो अहेड कहा था कि हमें आप पर भरोसा है। तो इस भरोसे को थोड़े दिन बरकरार रखिए ना। जब आपने कह दिया कि मुझे आप पर भरोसा, मुझे मानक जी पर भरोसा, और हर 3 मिनट बाद क्यों कह रहे हैं आप मेरी बात नहीं सुन रहे, तो वो 3 मिनट नहीं, कम से कम ये 50 मिनट जो प्रोग्राम के हैं, जो युद्ध का जो समय है, या जो सीज फायर अभी खत्म नहीं हुआ है, सरकार ने कर दिया कि भाई ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, तो जिस दिन खत्म हो जाए उस दिन सारे सवाल पूछ लेने चाहिए कि भाई क्या सवाल है क्या नहीं है। तो जब आपने खुद ने कहा है कि हमें भरोसा है, या तो आप कहते कि नहीं हमें भरोसा नहीं है, हम इस पर बात करेंगे, जब आपने भरोसा कर लिया और आज सभी दलों के प्रतिनिधि वहां गए हुए हैं, तो वो दुनिया में एकजुटता दिखाने की बात होनी चाहिए। और ये सारे सवाल फिर जब भी होंगे, जब युद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी वहां पर मिलिट्री के लेवल पर भी इन्वेस्टिगेशन होता ही है,
बहुत सारी बातें होती, कोई ऐसा तो है नहीं कि ये खत्म हो जाएगी दुकान, आप नहीं पूछेंगे तब भी उसकी रिपोर्ट तो बनेगी ना, पूरा इतिहास बनेगा। लेकिन ये बात दोनों तरफ से चल रही है। अब जफर साहब तो बहुत सीनियर लोग हैं, लेकिन वो अपने एमपी को तो नहीं कह सकते कि वहां पर जाके क्या ट्वीट करना है 1968 की बात का या 94 की बात का जिक्र। अब आप 96, 68 और 94 का जिक्र करेंगे वहां जाकर, और आप सोचेंगे कि दूसरे लोग चुप रहे, तो फिर तो ठीक नहीं होगा ना। तो ये दोनों तरफ से इस बात पर कहीं एक रास्ता आना चाहिए, और सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो जब सबको लेकर गए हैं तो एक साथ उस पर काम करे और सबके साथ चल के अभी देश की बात को रखने का काम करे। ये भी बात ठीक है कि अभी दुनिया में कोई ऐसा देश तो नहीं आया जिसने कहा कि भाई पाकिस्तान सही कर रहा है, ऐसा बस नहीं। एक चाइना है, वो तो खैर हमेशा से उनके साथ टर्की है और अजरबैजान है। वो तो देश ही, उनका स्टैंड तो हमेशा से क्लियर है। चाइना ने तो जिस तरह से पाकिस्तान पर पूरा कब्जा कर लिया है, और टर्की तो अभी क्या है, टर्की की पॉलिटिकल लीडरशिप से ज्यादा उनकी रिलीजियस लीडरशिप पर लगे हुए हैं अर्दगोन साहब, कि वो वहां पर मुसलमानों की, पूरी दुनिया के मुसलमानों के धार्मिक नेता बन जाए। और जफर साहब तो बहुत जानते होंगे, क्योंकि टर्की से जो बेहतर रिलेशन जब भी रहे हैं ना, तो बीजेपी की सरकार में रहे 2000 में भी रहे थे, शायद जफर साहब को पता होगा, जब अडवाणी जी तो मिलने गए थे टर्की में, और अभी 2017 में तो अर्दगोन साहब यहीं आए हैं ना। तो बीजेपी सरकार के टर्की से रिलेशनशिप पर कोई चर्चा करना, आज आप अचानक किसी दिन कुछ बोल दें, उससे नहीं होता ना। देश और डिप्लोमेसी अलग तरीके से चलती है। इस पर आज इस पर चर्चा करने की बात नहीं है, लेकिन जब बात आपने टर्की की कर दी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार को भी ये करना चाहिए कि आज वो हमला ना करें ना। हर दिन आप विपक्ष पर हमला करेंगे, जब विपक्ष ने आप पर भरोसा जताया है तो आप उस परिवार के लीडर हैं। ओके, तो जफर भाई बोलिए जरा, को आगे टाइम भी खत्म हो रहा है, बोलिए जरा आप ही को, क्योंकि